हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्टडी एम्पायर में। हम हैं विकास और आज हम लेके आए हैं हिंदी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जो काव्य खंड का है, जिस चैप्टर का नाम है प्रेम आयनी श्री राधिका। तो चलिए आज हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पदों में कृष्णा का लीला गान किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? प्रेमघन, गुरु नानक, रसखान, कबीर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, रसखान किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है रसखान किस छंद में सिद्ध थे। तो रसखान जो थे किस छंद में सिद्ध थे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सवैया छंद में। ठीक है, आगे चलिए। आगे कह रहा है कि पिसानी लिखा हुआ है ना, पिछानी है यहाँ पर। ठीक है, पिछानी शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होता है पहचानी। क्या होता है इसका आंसर? पहचानी। उपाय सोना नहीं, इसका हो जाएगा सी, पहचानी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? कौन जो थे पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? गुरु नानक, सुमित्रा पंत, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, रसखान। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, रसखान। ठीक है, रसखांडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन कि कवि रसखान के पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गाइस, इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विठल नाथ। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? मथुरा और वृंदावन पे जो वृंदावन है उस पर कौन धावा बोल रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कौन? नदीर शाह के सिपाहियों ने। कौन बोला था? नदीर शाह के सिपाहियों ने। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किनकी रचना और मुग्ध होकर भरतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कटौनी हिंदू वरीय। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रसखान, बी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? आगे कह रहा है कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? कवि रसखान जो थे किस वंश में उत्पन्न हुए थे? मुगल वंश में, पठान वंश में, क्षत्रिय वंश में, लोधी वंश में। तो कौन वंश में उत्पन्न हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 8वां का बी, पठान वंश में। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है नवा है संप्रदाय युक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? चलिए इसका आंसर बताइए। रसखान, सुमित्रा नंद पंत, प्रेमघन, बीरन डंगवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए हो जाएगा, कौन? रसखान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बात है। कह रहा है कि ये तो अभी तुरंत करवाया था। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटोनी हिंदू वरीय किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, रसखान कहे थे। ठीक है, प्रेम अयन श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन किसे कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राधा और कृष्ण को। ठीक है, राधा और कृष्ण को, राम सीता को नहीं, शंकर पार्वती को नहीं, गणेश लक्ष्मी को नहीं, राधा और कृष्ण को। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। आगे कह रहा है कि सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? तो सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे कौन? रसखान, अनामिका, प्रेमघन, जीवानंद दास। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कौन थे? रसखान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखते हैं। 14 कह रहा है कि कवि रसखान किसके परम भक्त थे? कवि रसखान जो थे किसके परम भक्त थे? तो कृष्ण के, राम के, सीता के, दुर्गा के। तो किसके थे? कृष्ण भगवान के थे। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये किससे है? इसका आंसर हो जाएगा 15 का हो जाएगा रसखान रचनावली से। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, देखिए ध्यान से इसको देखिएगा। प्रीतम नंद किशोर जात दिन ते नैनी लगी, मन
पावन चितचोर पलक कोट नहीं करी सको, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो यह पंक्ति जो है से डी, इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रेम यानी श्री राधिका से। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि रसखान का रचना काल था। रसखान का जो रचना काल था वो कब था, किसके समय में था? रसखान का जो रचना काल था वो जहांगीर का शासन काल में था। ठीक है, जहांगीर का शासन काल। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि रसखान की कृति है, इनमें से कौन जो है रसखान की कृतियां है? तो रसखान के कौन है? इसका रसखान की कृतियां हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेम वाटिका, ए हो जाएगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 देखिए क्या कर रहा है। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? रसखान जो थे दिल्ली से कहाँ चले गए थे? तो रसखान जो थे ना दिल्ली से प्रेम वाटिका नहीं, ब्रजभूमि चल गए थे। 19 का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, 20 देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे? रसखान जो है किस विषय में सिद्ध थे? तो सवैया छंद में। इसका आंसर हो जाएगा सवैया छंद, ए। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 क्या कह रहा है? कह रहा है कि सुजान रसखान किनकी रचना है? सुजान रसखान जो है किनकी रचना है? तो ये रसखान जी का है। ठीक है ना, रसखान का। इसका बी हो जाएगा, बी 21 का बी। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि रसखान ने चोर किसे कहा? रसखान ने चोर किसे कहा है? तो रसखान जो है चोर श्री कृष्ण जी को कहते हैं, कृष्ण भगवान की। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अभी तुरंत बताए थे। ठीक है ना गाइज, विठल नाथ। ठीक है, आगे देखिए विठल नाथ। आगे देखिए कह रहे कि कवि ने मालिन किसे कहा है? कवि जो है मालिन किसे कहा है? राधा और कृष्ण को। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर देखिए। 25 क्या कह रहा है? ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है। देखिए कह रहा है इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये, यह किस कविता से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किन का? इसका आंसर डी हो जाएगा, रसखान से। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि करेल के कुंज उपरवरों के अंतर्गत कितने सवैया संकलित हैं? 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कितना हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, 27 प्रेम आयनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? प्रेम आयनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? तो 4। कितने? 4। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है रसखान ने कृष्ण लीला गान किसमें किया? कृष्ण लीला गान किसमें किया? रसखान जो है कृष्ण लीला गान किसमें किया? तो ये तो एकदम आसान है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए, सवैयों में। ठीक ना, सवैयों में। आगे देखिए। कह रहा है कि स्वामी विठल नाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी थी? स्वामी विठल नाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी? तो 29 का आंसर हो जाएगा ब्रज भूमि में। कहाँ दिए थे? ब्रज भूमि में। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आय कर रसखान किस काल के कवि है? रसखान जो थे किस काल के कवि है? रसखान भक्ति काल के, किसके? भक्ति काल के कवि थे। ठीक है, आगे देखिए। रसखान को किसने दीक्षा दी थी? तो अभी बार बार आ रहा है, स्वामी विठल नाथ। इसका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्वेश्चन नंबर 32 को। रसखान ने चित्तौर किसे कहा है? रसखान जो है चित्तौर किसे कहा है? श्री कृष्ण को। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवैया में रसखान को कैसी आकांक्षा प्रकट है? सवैया में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट है? चलिए 34 नंबर क्वेश्चन। 34 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ब्रज निवासी की। ठीक है ना, ब्रज निवासी की। आधुनिक काल में साहित्यकार है, आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। आधुनिक काल के जो कौन है जो साहित्यकार हैं? चलिए बताइए इसका। आधुनिक काल के साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि रसखान
रसखान के इष्ट थे, रसखान के इष्ट थे, रसखान के कौन थे इष्ट? भगवान श्री कृष्ण। चलिए आगे देखते हैं, श्री कृष्ण, सॉरी भगवान श्री कृष्ण। 35 नंबर। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। रसखान, रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि है। रसखान जो है हिंदी के लोकप्रिय कवि है। 36 को कौन हो जाएगा? 36 को हो जाएगा डी। रसखान जो है हिंदी के लोकप्रिय कवि है, जातीय। ठीक है, आगे देखिए। नंद किसे कहा गया है? नंद 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 किसे कहा गया है? नंद नंद किसको कहा गया है? श्री कृष्ण को। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 38 नंबर क्वेश्चन। कवि रसखान ने प्रेम प्रेम बरन बरन किसे कहा है? कवि जो है, कवि रसखान ने प्रेम बरन किसे कहा है? कवि रसखान जो है से किसे कहते हैं प्रेम बरन? तो चलिए इसका बताइए। 38 नंबर है, हाँ 38 नंबर क्वेश्चन। 38 का कौन हो जाएगा? डी, श्री कृष्ण को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? प्रेम वाटिका जो है किस प्रकार के रचना है? प्रेम निरूपण संबंधी। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रेम निरूपण संबंधी। अब चलिए चलिए दोस्तों, आज अब लास्ट क्वेश्चन है ये। सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? सुजान रसखान जो है, सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? तो कृष्ण भक्ति संबंधित। ठीक है, तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो में जुड़े रहें। और आप लोगों के लिए हम हिंदी के सभी चैप्टर तथा सब सब्जेक्ट का इस पे हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे। धन्यवाद।